दोस्तों ये है आधार कार्ड और आज 15 अगस्त 2025 को आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन एक एक अपडेट बताने वाला हूं। आप सभी लोगों के लिए वो अपडेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैं बताता हूं, आधार कार्ड में सबसे पहले अब जो आधार कार्ड आ रहा है नए प्रिंट में, वो स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, आप लोग पढ़ लेना और पढ़कर भी सुना रहा हूं। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में कैंडिडेट का नाम, आधार होल्डर का जो नाम है वो लिखा हुआ है, और दूसरे नंबर पर अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। ठीक है, उसके नीचे जो है वो जेंडर लिखा हुआ है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। फिर आप देखें उसके नीचे रेड लाइन है चौकोर सी, उसमें लिखा हुआ है आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। इसका उपयोग सत्यापन, ऑनलाइन प्रमाणीकरण या क्यूआर कोड, ऑफलाइन XML की स्कैनिंग के साथ किया जाना चाहिए। तो देखा आपने क्या लाइन लिखी हुई है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। मतलब जन्म तिथि का भी प्रमाण नहीं है ये आधार कार्ड। फिर भी हर जगह आधार कार्ड ही को क्यों जन्म तिथि का प्रमाण माना जाता है। पासपोर्ट बनवाना हो तो आधार कार्ड में जन्म तिथि देखी जाएगी। अगर जन्म तिथि मैच नहीं हो रही है आधार कार्ड में और सभी दस्तावेज़ों में, तो आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। कहीं आपको एडमिशन लेना है किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तब आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ मान्य की जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है और आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार कार्ड में अलग है, तब आपका किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा। मतलब साफ साफ लिखा जा रहा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। फिर जन्म तिथि का प्रमाण इसे माना क्यों जा रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। पब्लिक को परेशान करके रख दिया है, लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। निरे लोग ऐसे हैं जिनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, बेचारे चक्कर काट के परेशान हो गए हैं, रीजनल ऑफिस जा के थक चुके हैं। किराए भाड़े में इतने रुपए खर्च हो जाते हैं बेचारों के कि बस पूछो मत। और जाने कितने बंदों को हज़ारों, कोई लाखों रुपया दिए बैठा हुआ है, फिर भी उनकी जन्म तिथि जो लिमिट क्रॉस हो जाती है वो सही नहीं होती। जबकि साफ साफ लिख रहे हैं कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जन्म तिथि का भी प्रमाण नहीं है, फिर भी इसकी जन्म तिथि को मान्य कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तब भी जो जन्म तिथि आधार कार्ड में है वही ड्राइविंग लाइसेंस पे आएगी। अगर आपको पहचान पत्र बनवाना है, जो जन्म तिथि इस पे है वही उस पे आएगी। मतलब हर जगह आधार को जन्म तिथि का प्रमाण माना जा रहा है, और ये भी लिखा जा रहा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। क्या यार, मतलब कितना बेवकूफ़ बनाओगे लोगों को। खुद ही अपनी ही चित और अपनी ही पट, हर तरफ से जनता को परेशान करके छोड़ दिया जाता है। जनता बहुत दुखी हो चुकी है। अच्छा, अब जो आधार कार्ड के लिए जो अपडेट आई है वो आप लोगों का जानना और ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मेरी राय थी, इस पे जो साफ साफ लिखा हुआ है, भाई मेरे सवाल तो बिल्कुल जायज़ हैं और आप लोगों को भी पता होगा कि जब साफ साफ लिखा हुआ है फिर भी हर चीज़ में उसी को प्रमाण माना जा रहा है। जैसे अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है, जो आधार में जन्म तिथि है वही आएगी। अगर जन्म तिथि अलग है, मार्कशीट में अलग है, आधार में अलग है, तो आपका पैन कार्ड भी नहीं बनेगा। पैन कार्ड वाले भी आधार ही को जन्म तिथि का प्रमाण मानते हैं। अब आवश्यक सूचना सुन लीजिए जो UIDAI की तरफ से लॉन्च हो चुकी है। आज 15 अगस्त है, आज ही के दिन से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। ये नियम आधार के बारे में जो हैं वो आज ही से लागू होंगे पूरे देश में। मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप भी पढ़ लेना और मैं पढ़कर भी सुना रहा हूं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड से संबंधित विवरणों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन नागरिकों की गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अब वो परिवर्तन क्या है आप वो सुन लें। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा। यानी कि जो 18 साल से कम के हैं, यानी कि जो नाबालिग हैं, जो बच्चे हैं, उनके आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा, लिखा रहेगा जैसे पहले लिखा होता था। अब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में से पिता अथवा पति का नाम हटाया जाएगा। ये जानकारी केवल आंतरिक रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब क्या है यार, ये आधार कार्ड में से पिता का, पति का नाम हटा दिया जाएगा। बैंक में अगर वो जाएगा KYC करवाने या खाता खुलवाने के लिए, तो भाई पूछा जाएगा तेरे बाप का नाम क्या है, बाप का नाम कहाँ है, आधार कार्ड पे जा लिखवा के ला।
मतलब नियम लॉन्च तो किए जाते हैं लेकिन उन नियमों पे चलना कोई नहीं चाहता, खुद ही कानून बनाए जाते हैं और खुद ही तोड़ दिए जाते हैं। क्या कोई लॉजिक वाली बात है? यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके आधार कार्ड में पिता का नाम दर्ज रहेगा, और जो 18 साल से ऊपर वाले हैं यानी कि अगर कोई लड़का है तो उसके पिता का नाम उसमें से हटा दिया जाएगा, और अगर कोई पत्नी है किसी की तो उसके पति का नाम हटा दिया जाएगा। भाई फिर पता कैसे चलेगा ये किसकी पत्नी है, ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है? समझ में नहीं आ रहा मुझे ये आखिर ये कैसे कैसे नियम लागू किए जा रहे हैं। खैर, जन्म तिथि का प्रदर्शन। अब जन्म तिथि के बारे में वो लोग बड़े परेशान हो गए हैं बेचारे जिनके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस हो गई, यानी कि एक ही बार डेट ऑफ बर्थ चेंज होती है और दोबारा करा लेते हैं तो फिर तिबारा नहीं होती उसमें। ऐसे लोगों के लिए अब हो सकता है कुछ राहत की ये खबर हो। अब आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष ईयर ही प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1997 तो उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में अंकित नहीं होगी, सिर्फ 1997 जो उसका बर्थ ईयर है वो अंकित रहेगा। जन्म की तिथि में दिन एवं महीना आधार कार्ड पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। ये संशोधित व्यवस्था 15 अगस्त 2025 से संपूर्ण भारत में लागू कर दी जाएगी। अब बताइए इन नियमों से किसका भला होगा? मेरे नजरिए के मुताबिक तो लोगों को और ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लोगों की और चप्पलें घिसाई जाएंगी, लोगों को और परेशान किया जाएगा। इन नियमों की वजह से लोग और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। अब आप लोगों का क्या नज़रिया है वो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सीखो बैंक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।